हेलो व्यूअर्स, आज हम करेंगे टॉप 25 जीकेजीएस एमसीक्यू सीरीज जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया है। ये आपको सभी वन डे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, बी इट एसएससी, बैंकिंग, एनटीपीसी एट्सेट्रा। एंड जो अपकमिंग आईबी, एसीआईओ एंड सीएसआईआर सीएसओ का एग्जाम्स होने वाला है उसमें भी ये जीके सेशन आपको हेल्प करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहता है। एंड जो अपकमिंग सीईटी एग्जाम्स होने वाले हैं आने वाले सालों में, ये आपको उसमें भी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मरु महोत्सव ऑल्सो नोन एज डिसर्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, ये सिंस ये डिसर्ट फेस्टिवल है, आप देख सकते हैं कैमल्स लेके ये इंसान सब सेलिब्रेट कर रहे हैं ये फेस्टिवल। तो ये लेह एंड श्रीनगर जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, इसमें तो नहीं हो सकता, दिस इज़ कोल्ड प्लेस एंड ये डिसर्ट भी नहीं है यहाँ पे। बट आप अभी कंफ्यूज होंगे जयपुर एंड जैसलमेर में, सो ये जैसलमेर ऑफ राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है मरु महोत्सव। करेक्ट आंसर इज जैसलमेर। विच इंडियन एक्ट्रेस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द डांसर टू बी ऑनर्ड विथ पद्मश्री अवार्ड इन 1968। पद्मश्री दिया गया था 1968 में टू इंडियन एक्ट्रेस एंड डांसर विजयंती माला। आप पिक्चर में देख सकते हैं, शी इज़ विजयंती माला। इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया दैश इज़ द मेन फूड क्रॉप। नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो है व्हीट मेन क्रॉप है, बट नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउदर्न स्टेट्स में राइस इज़ द मेन क्रॉप। बट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है wheat. लवनी इज़ द डांस फॉर्म ऑफ which स्टेट। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये लवनी डांस फॉर्म है, एंड देख के ही आप समझ सकते हैं दैट ये कॉस्ट्यूम मराठी वुमेंस का है, तो करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। द टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट फ्री किक इज एसोसिएटेड विथ which स्पोर्ट। डायरेक्ट फ्री किक इज एसोसिएटेड विथ फुटबॉल। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि किक, सो हम किक किसको मारते हैं, फुटबॉल को, तो करेक्ट आंसर फुटबॉल होगा। क्रिकेट में हम किक नहीं मारते, बैडमिंटन में भी नहीं, हॉकी में भी नहीं, ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज गणगौर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। गणगौर फेस्टिवल आप देख सकते हैं पिक्चर में, एंड ये कॉस्ट्यूम जो है दिस इज़ ऑफ मरवाड़ी वुमेन्स, एंड ये राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। द महाबोधि टेम्पल इज एन एंशियंट बुद्धिस्ट टेम्पल, इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। महाबोधि टेम्पल जो है आप सबको पता है बोध गया में लोकेटेड है, ये यूपी में है। बहुत ही सुंदर टेम्पल है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला था, सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। गेंजिस खा डाइड इन व्हिच ईयर। गेंजिस खा जो थे वो 1227 में इनका डेथ हुआ, एंड इनसे एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है दैट इज पैटर्नल डिसेंडेंट्स ऑफ मुगल, ये गेंजिस खा थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सिलेक्शन डे। फॉलोइंग ऑप्शंस में से सिलेक्शन डे जो है वो अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया था, सो करेक्ट आंसर इज अरविंद अडिगा। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। उत्तर प्रदेश की फर्स्ट वुमेन गवर्नर जो थी वो थी सरोजिनी नायडू। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। The rhythmic rise and fall of ocean water twice a day is called a rhythmic rise and fall जो है ओशन वाटर का twice a day, उसको टाइड कहा जाता है। हम इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप लोग देखिए, जब सन एंड मून सेम पोजीशन में होते हैं स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल टू अर्थ, तब जो इनका ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ को पुल करता है। बट सिंस अर्थ हैज़ इट्स ओन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अपने प्लेस पे तो स्टेबल रहता है एंड रोटेट्स इन इट्स ऑर्बिट। बट जब सॉलिड पार्ट है वो तो इससे पुल नहीं कर सकता, लेकिन जो वाटर पार्ट है वो लिक्विड पार्ट इनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ उठता है, एंड अगेन अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फिर से नीचे आता है ओशन वाटर्स, जिसको राइथमिक टाइड कहा जाता है, जो दिन में 2 बार होते हैं। What is the draft of legislative proposal that needs to be passed in both houses of Parliament of India to become an act? एक्ट के पहले जो लेजिस्लेटिव पास किया जाता है प्रपोजल, उसे बिल कहा जाता है। बिल जब पास हो जाता है दोनों हाउसेस से एंड प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल जाता है, तब वो एक्ट बन जाता है। Which of the following is a biotic component of ecology? बायोटिक मतलब लिविंग बींग्स को कहा जाता है बायोटिक। सो बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी इसमें से सनलाइट इज नॉन लिविंग, सो नहीं होगा। कार्बनिक सब्सटेंस नॉन लिविंग नहीं होगा। ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो नॉन लिविंग, दिस आर एबायोटिक, बट फंगाई
is biotic. It is a living organism, microorganism. Correct answer is biotic component of ecology is fungi. With which of the following musical instruments was Ustad Ala Rakha primarily associated? आप पिक्चर में देख सकते हैं, he is associated with तबला. He is the famous Ustad Ala Rakha. टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय, टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिसीज है जिसे टाइफाई बैक्टीरिया जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कॉज करता है. टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन, टूथ डिके जब माउथ का पीएच लेवल 5.5 से लो होता है तब स्टार्ट होता है. हम लोग का पीएच लेवल 1 से 14 तक पीएच स्केल में काउंट किया जाता है. 7 इज़ न्यूट्रल एंड ये है एसिडिक, दिस इज़ बेसिक. सो अगर 5.5 से कम हुआ then tooth decay starts. What is ब्रह्मपुत्र रिवर कॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश? ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहिंग कहा जाता है. इसको एक बार समझ लेते हैं. जब ये चाइना से निकल के आता है उसको यारलोंग जांगपो कहा जाता है एंड देन इट एंटर्स टिबेट, तब इसको यहाँ पे चाइना, देन इट एंटर्स टिबेट, टिबेट में कहा जाता है सांगपो, दैट इज सांगपो. देन ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश, तब इसको कहा जाता है दिहांग. देन इट एंटर्स आसाम जहाँ पे ब्रह्मपुत्र, देन इट गोज़ टू बांग्लादेश जिसमें इसको जमुना कहा जाता है. जमुना, नॉट यमुना, जमुना. With which feature of the Indian Constitution refers to the existence of more than one level of government in the country? More than one level of government फेडरलिज्म को कहा जाता है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट. बट इंडिया का जो फेडरलिज्म है उसको क्वासाई फेडरलिज्म कहा जाता है बिकॉज इंडिया में फेडरलिज्म रहने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर ज़्यादा रहता है. Which of the following rulers did not belong to Maurya dynasty? Following options में से बिम्बिसार जो थे ये हरियांका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. He was the founder of हरियांका डायनेस्टी. चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका एंड बिंदुसारा was from Maurya dynasty. So correct answer is बिम्बिसारा. Who among the following led the famous Indigo revolt in Bengal? इंडिगो रिवॉल्ट जो है बंगाल में विष्णुचरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास ने लेड किया था. इंडिगो की वजह से इंडिगो का कल्टीवेशन ज़बरदस्ती करवाया जाता था ब्रिटिशर्स से टू दी पीसेंट्स एंड उनसे टैक्स भी लिया जाता था. 1/3 ऑफ द लैंड शुड बी कल्टिवेटेड इन इंडिगो एंड ये बहुत ही प्रॉब्लम किया जिस वजह से भूखा रहना पड़ता था एंड इट लेड टू अ मूवमेंट जिसको लेड किया था विष्णुचरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास. विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर. होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक यू.